हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 28 जनवरी से 4 फरवरी तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। तो ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले गाइडेंस ऑफ द वीक। सक्सेस, वाओ। तो सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन, अच्छा, सक्सेस की कार्ड है। तो सक्सेस की कार्ड का मैसेज क्या है कि अगर आप प्यार की एनर्जी में रहते हैं, लव की एनर्जी, लव का एनर्जी का मतलब सिर्फ अपने लवर या अपने जिस पर्सन को आप प्यार करते हैं उसकी लव की बात नहीं कर रही है। इन जनरल लव वाइब्रेट करते हैं सभी के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक लव वाली ऊर्जा, चाहे फ्रेंड्स, फैमिली, एनीथिंग, यूनिवर्स में जब आप उस एनर्जी में रहोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और पेशेंस, ये नहीं हो कि अभी का अभी सक्सेस, आज की आज रिजल्ट चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। कैप्रिकॉन से ज़्यादा और कौन समझेंगे कि पेशेंस का मतलब क्या होता है। मुझे पता है आप बहुत पेशेंस हैं, लेकिन थोड़ा और रखिए, सक्सेस आपकी रहेगी। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। देखिए, जॉब तो अच्छा करेंगे आप, बहुत दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, तारीफ मिलेगी, अप्रिशिएट किए जाएंगे, जॉब अच्छी चल रही है। कोई पुराने काम की तारीफ मिलते हुए, प्रमोशन पर कुछ भी हो सकता है। नई जॉब अगर ढूंढ रहे थे वो मिल सकती है आपको। अगर पिछले 3 महीने में आपने एफर्ट की है तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिखेंगी। और काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी गॉर्जियस, आप नए हेल्थ रेजिम में जाएंगे, नया स्टाइल, नई लुक्स के साथ काफ़ी गॉर्जियस, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जॉब में कोई नई आइडिया, कोई नई तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं। पैसा में आप बहुत खुश ना हैं ना दुखी हैं, जस के तस हैं, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा आपका। हैंगमैन है। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों में बदलावट हो तो चीज़ों जो अर्निंग का सोर्स है, जो आपका कमाने का सोर्स है, उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बहुत सही नहीं है, बट बहुत खुश भी नहीं दिख रहे हैं आप अपने मनी सिचुएशन से, लेकिन स्टेबल हैं। यस, और ग्रोथ चाहिए। और अगर आप चाह रहे हैं बरकत हो और आप कमाएं और पैसे बनाएं, तो आपको चीज़ों को थोड़ी अलग तरीके से सोच के उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिजनेस में 5 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड है कि जिस तरह से आप सोच रहे थे बिजनेस वैसे चलेगा, वो मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है हफ्ते में 2-3 दिन हो जब आप बड़ा लो फील करें, आप क्लाइंट ही नहीं है, या बिजनेस ही नहीं हो रही है। बाकी मुझे लगता है सारे दिन अच्छे रहेंगे। 1-2-4 दिन में लगेगा कि 1-2-4 भी नहीं, 2-3 दिन आपको लगेगा लेफ्ट आउट थोड़ा फील करना, या बिजनेस उस हिसाब से नहीं जाना जिस हिसाब से जा रहा था। तो वो थोड़ा है कि 5 ऑफ पेंटिकल है। और हो सकता है आपने पहले कुछ लॉसेस किए हुए हैं जिसका पछतावा आपको अभी भी हो, तो रिकवरी वाली एनर्जी में आप हो सकते हैं कि कि जल्दी जल्दी कर्ज ख़त्म हो जाए, जल्दी जल्दी डेब्ट ख़त्म हो जाए। तो उसमें आपको लगेगा कि जिस तरह से सोच रहे थे वो होते हुए नहीं दिख रही है। स्टूडेंट अगर हैं तो जजमेंट की कार्ड है। जजमेंट बता रहा है एक डिसीजन लेने का टाइम है। अगर आप कुछ करना चाह रहे थे और काफ़ी दिनों से सिर्फ सोच रहे थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो अब डिसीजन लेने का टाइम है। सेकेंडरी, कोई पुराना सिचुएशन आप विजिट कर सकते हो, चाहे कोई पुरानी जगह जा सकते हो, पुरानी पढ़ाई वापस शुरू कर सकते हो। कुछ जो आपने पीछे छोड़ दिया था या पीछे घटना घटित हुई थी उसकी वापसी हो सकती है। कुछ केसेस में कोई पुराने रिलेशनशिप, लव लाइफ, कुछ वापसी हो सकती है। तो यहाँ बड़ी सोच समझ करके ही आप फैसला लें।
जो दिख रही है। जजमेंट है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेगी अगर आप मन की अंतरात्मा की सोची हुई डिसीजन पे को अब अभी अगर आप लेते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन फिर से अगर टालोगे, कुछ डिसीजंस लेने का टाइम है, अगर आप टाल ही रहे थे काफ़ी महीनों से, तो अब लेने की ज़रूरत है। इसमें जजमेंट यही बताता है कि दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि फाइनली आप डिसीजन ले रहे हो सकता है इस वीक आपको सडन रियलाइजेशन, अवेकनिंग भी हो कि जो चीज़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अब आपको लगेगा नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना था, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट दूसरे तरफ था। तो उस तरह की भी कुछ एनर्जीज आपके तरफ हो सकती हैं इस वीक। तो फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। कहीं किसी भी तरह के डाउट में है तो वहाँ पे गाइड, मेंटोर, किसी गुरु से सलाह लें। घर परिवार में एस ऑफ पेंटिकल, कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग, कहीं से पैसा आता हुआ, हो सकता है आपका ना हो, स्पाउस का हो, या आपको कोई गिफ्ट, कोई इनहेरिटेंस, कहीं और से पैसा, कोई डील से पैसा आता हुआ दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल, या नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। शादी के रिश्ते हो सकते हैं, मैरिज के प्रपोजल्स, एंगेजमेंट के प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं, पैसे की एवेन्यूज बनते हुए दिख रहे हैं, या डाउन पेमेंट आ रही है, इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे हैं पैसे, वो वाली एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल है अच्छी शुरुआत, नई बिगनिंग, चाहे मनी में, चाहे ऑफर में। एक अच्छी कार्ड है घर परिवार में जो आपको खुश करेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक पर्पल रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। आप लोगों के कुछ के घरों में बच्चे का जन्म या प्रेगनेंसी की न्यूज़ अगर अच्छे तो वो मिल सकती है आपको। यहाँ पे अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है, हरे फल, हरे मिठाइयों की आप ये कर सकते हैं। फल की ज़्यादा दान करें, हरे फल की दान कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए अब लव देखते हैं। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के लिए लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली दुखी हैं, अपसेट हैं, ऑल्दो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन वो काफ़ी दुखी हैं। ये जो एंडिंग हुई है वो दिखाना नहीं चाहते, वो अपनी फीलिंग्स, उनका खुद का भी गार्ड्स अप है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ईगोइस्टिक काफ़ी पर्सन हो सकते हैं आपके ऊपर, आपकी हर मूव पे वो ध्यान रखते हैं, क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कब आ रहे हैं, हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, आपके ऊपर जानकारी रखते हैं, स्टॉक हैविली कर रहे हैं। ये पर्सन अपसेट है इस सिचुएशन से। कहीं पे उनको ये लगता है कि अब आप डिफेंसिव हो जाएंगे। आप देखिए, अंदर से उनकी चाहत है इस रिलेशनशिप की, पर उनको लगता है कि अब आप रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। उन्होंने इतनी हद तक ख़राब कर दी है इस रिलेशनशिप को, तो वो डिफेंसिव हो रहे हैं कि चलो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका सारा टाइम आप उनके दिमाग में रहते हो, उनके माइंड में रहते हो, वो स्टॉक करते हैं आपको। कहीं पे उनको लगता है कि अब आपका इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप से चला गया है, इसलिए आप डिफेंसिव रहोगे या एंड ओपन अप नहीं हो, तो वो वही वाली एनर्जी आपको रेडिएट कर रहे हैं। लेकिन नज़र बनाए हुए स्टॉक कर रहे हैं आपको, खास करके सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे हैवी स्टॉकिंग है और अपसेट हैं इस सिचुएशन से। मिस करते हैं वो दिन जो उन्होंने साथ में बिताए थे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, लेकिन गार्ड्स अप हैं। मतलब आप सोचोगे कि अच्छा इतना प्यार करते हैं तो डेफिनेटली, या मिस करते हैं तो होना चाहिए, नहीं, ईगो अलाउ नहीं करती है इंसान को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। वही वाली है एनर्जी है। वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब आगे चल करके वो अब बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आपने पुल बैक कर लिया है इसमें से। तो व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, कहीं पे उनको नहीं लग रहा कि ये सही समय है वापस होने का, रिटर्न करने का, मैसेज करने का, कम्युनिकेशन। एम्परर
वो बैठ करके सब कुछ देखेंगे, सबके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे, वो अपनी पावर अब आपको दिखाना चाहते हैं। मैं बोली ना, देख रहे हैं हाई प्रीस्टेस के साथ चुपचाप देख रहे हैं, कुछ केसेस में तो टैरो एस्ट्रोलॉजी भी देख रहे हैं, ऑनलाइन आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, हैंगमैन जब रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन ये रीच आउट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, पाइसिस, डबल पाइसिस। एक्चुअली इसमें चारों के चारों मेजर और काना कार्ड है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कैप्रिकॉर्न, ज़्यादातर के लिए ये रेजोनेट करेगी कि 4 के 4 मेजर और काना कार्ड है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए थोड़ी एज डिफरेंस वाली हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ वो कुछ करते हुए तो नहीं दिख रहे, लेकिन क्योंकि उनको लगता है अभी समय सही नहीं है, व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें फेवरेबल में उनके नहीं होंगी, तो वो अपनी पावर में रह करके दिखाना चाहते कि कोई के कंट्रोलिंग नेचर। तो मैं रीच आउट उनको करते हुए नहीं दिख रही हूँ। चलिए देखते हैं आउटकम। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली एक ऐसा रिलेशनशिप, भले आपने भी कट कर दिया है, पर आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मैजिशियन बने हुए हैं नो, कहीं पे आप क्लियर हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक लविंग स्टेबल रिलेशनशिप जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो। आप ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जो भी आपके ज़िंदगी में आए, चाहे पुरानी पर्सन, नई पर्सन, कोई भी आए, वो इक्वल गिव एंड टेक हो, सही हो। आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो रिलेशन क्लियर है आपकी, अब आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्टेशन करते हुए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हैं, अपने आप को हटा रहे हैं। कहीं पे आपको फील भी हो रहा है कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लियर हैं। अब आप टेंशन, स्ट्रेस, वैल्यू जहाँ नहीं है और वहाँ से निकलते हुए कहीं पे आपको अपने ऊपर भी अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है कि फाइनली आप मूव ऑन करना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं कुछ हद तक, और एक नया रिलेशनशिप, कोई नए पर्सन, कोई नई सिचुएशन को आप बड़े स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज इट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। सो दिस इज इट। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।